1 और 11 में सबसे पहले बात कश्मीर की, जहां पर सेना के ताबड़तोड़ ऑपरेशन से बौखलाए आतंकियों ने अब राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम में कल रात आतंकवादियों ने बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या कर दी। सेना आतंकवादियों की तलाश में है, लेकिन जो नेता मारे गए हैं उनके घरों में मातम है। जनाजे में स्थानीय लोगों की भीड़ उमड़ी, जो सबूत है कि ऐसे हमलों से कश्मीर डरने वाला नहीं। अशरफ फानी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और खबरों के साथ और जानकारी के साथ। अशरफ, जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, परिवार बेहद तकलीफ में दिखाई देता है। जिस तरह से घात लगाकर हमला हुआ, टारगेटेड किलिंग, किस तरफ जा रही हैं परिस्थितियां, क्या हाल है वहां पर अभी? मीनाक्षी, दरअसल जैसे आपने कहा, इस तरह की तस्वीरें पहली बार कश्मीर में लोगों ने नहीं देखी। पिछले कई महीनों से इसी तरह का दौर अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। अगर मात्र पिछले 2 महीने की बात की जाए, जुलाई में सबसे पहले जो है इसी तरह की तस्वीरें जो है वसीम बारी, जो कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे बांडीपोरा में, उनके साथ भी इसी तरह बर्बरता हुई थी। उनके परिवार के 3 लोग मारे गए थे और कल देर रात को ये कुलगाम की तस्वीरें सामने आई है। और अभी भी सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं नजर आ रही है, जहां से बीजेपी कार्यकर्ताओं को या फिर बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को निश्चित किया जाए। यहां तक कि हमारे साथ जो कल शाम से लगातार बातचीत हो रही है अलग अलग बीजेपी के नेताओं की, कई का मानना है कि कहीं ना कहीं प्रशासन को अब ये संज्ञान लेना चाहिए और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है उनकी सुरक्षा को निश्चित करना चाहिए, वरना वो परिस्थितियां फिर हो जाएंगी कश्मीर में, जहां पर न सिर्फ पार्टी छोड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, बल्कि साथ ही साथ जो अलग अलग सरपंच और ब्लॉक कमेटी मेंबर्स जो बीजेपी पार्टी के नियुक्त हुए हैं पिछले कई महीनों के दौरान और फिर इलेक्शन होने वाले हैं, वो भी फिर इन चुनावों में नहीं आएंगे। तो जाहिर है प्रशासन पर दबाव है, सरकार पर दबाव है। उस बीच जो है आज जो है कई नेता जो हैं बीजेपी के इस परिवार के साथ सहानुभूति जताने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं, लेकिन एक दिन बीत जाएगा, फिर ये तस्वीरें लोग भूल जाएंगे और साथ ही साथ फिर ये समस्या जो है कहीं ना कहीं फिर खड़ी हो जाएगी। और जाहिर है कि अब सरकार को ये देखना होगा कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं, चाहे बीजेपी के हो या फिर दूसरे पार्टी के हो, जो देश की बात कश्मीर में करते हैं, उनकी सुरक्षा को किस तरह से चाक-चौबंद किया जाए, ताकि वो खुली हवा में और बिना किसी डर के अपने जो काम है या फिर जो अपनी राजनीतिक गतिविधियां हैं उनको आगे बढ़ा सकें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।